दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल कौन है? लॉयन, टाइगर, शार्क, स्नेक? पर इनमें से कोई नहीं। आंसर है मस्कीटो। जी हाँ, मच्छर। इतना छोटा सा इंसेक्ट और सीडीसी उसे दुनिया का डेडलीस्ट एनिमल कहता है। लेकिन आज मैं आपको मस्कीटो के बारे में लेक्चर नहीं देने जा रहा। मैं आपको 20 अगस्त की एक कहानी बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज से ठीक 129 साल पहले 20 अगस्त 1897 20 अगस्त 1897 को इंडिया में एक डॉक्टर माइक्रोस्कोप के सामने बैठा हुआ था। नाम था रोनाल्ड रॉस। वो काफ़ी समय से एक सवाल का आंसर ढूंढ रहे थे, मलेरिया फैलता कैसे है। आज हमें आंसर पता है, लेकिन उस समय यह बात क्लियर नहीं थी। रॉस मस्कीटोज़ को कलेक्ट करते, उन्हें स्टडी करते, डाइसेक्ट करते और बार बार कुछ नहीं मिलता। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लंबे समय तक। इतना ही नहीं, वो ट्रेंड एंटोमोलॉजिस्ट भी नहीं थे, मतलब मॉस्किटो के एक्सपर्ट भी नहीं थे। उनका काम काफ़ी ट्रायल एंड एरर वाला था। उन्होंने अलग अलग मस्कीटोज़ को उनके अपीयरेंस से क्लासीफाई तक कर दिया था, ग्रे, ब्रिंडल्ड, डैपल्ड विंग, लेकिन आंसर नहीं मिल रहा था। फिर आया 20 अगस्त 1897 20 अगस्त 1897। उन्होंने एक डैपल्ड विंग मस्कीटो एग्जामिन किया जो मलेरिया वाले पेशेंट का ब्लड ले चुका था, और माइक्रोस्कोप में उन्हें मस्कीटो के स्टमक वॉल पर कुछ अनयूजुअल दिखाई दिया। पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स। बहुत छोटी सी ऑब्जर्वेशन, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन ने एक बहुत बड़ी पजल का पीस सामने रख दिया। मलेरिया पैरासाइट मस्कीटो के अंदर डेवलप कर सकता है। आगे के रिसर्च ने मस्कीटो और मलेरिया ट्रांसमिशन के कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया, और रॉस को बाद में 1902 का नोबेल प्राइज़ मिला। ज़रा सोचिए, उस माइक्रोस्कोप में जो दिखाई दिया वो इतना छोटा था कि सामान्य आंख से दिख भी नहीं सकता था, लेकिन उस छोटे क्लू ने पब्लिक हेल्थ की डायरेक्शन बदल ही दी। आज मलेरिया के खिलाफ अंडरस्टैंडिंग, प्रिवेंशन और कंट्रोल कहीं आगे है। प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन प्रोग्रेस बहुत रियल है। WHO के अनुसार 2000 के बाद मलेरिया कंट्रोल एफर्ट्स ने लगभग 2.3 बिलियन केसेस और 14 मिलियन डेथ्स अवॉइड किए हैं। लेकिन मुझे इस कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात मॉस्किटो नहीं लगती। मुझे इंटरेस्टिंग लगता है एक छोटा सा क्लू। एक व्यक्ति कई बार फेल हुआ, रॉन्ग मॉस्किटो स्टडी किए, आंसर नहीं मिला, फिर भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, और आखिर एक छोटा ऑब्जर्वेशन ने ऐसी बड़ी दिशा खोल दी। हम अक्सर बड़ी डिस्कवरीज की फाइनल हेडलाइन देखते हैं, नोबेल प्राइज, ब्रेक थ्रू, डिस्कवरी, लेकिन उसके पीछे बहुत बार क्या होता है? एक छोटा एक्सपेरिमेंट, एक अनोमली, एक छोटा सवाल, ये ऐसा क्यों है? दोस्तों, आज वर्ल्ड मस्कीटो डे है, लेकिन शायद इस दिन की सबसे बड़ी सीख मस्कीटो से भी आगे जाती है। साइंस हमें बार बार दिखाती है, साइज और इम्पैक्ट का कोई सीधा रिलेशन नहीं होता। एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम्स को चैलेंज कर सकता है, और माइक्रोस्कोप में दिखाया गया एक छोटा क्लू लाखों लोगों के फ्यूचर को बदलने का रास्ता खोल सकता है। और अब एक ONS सवाल। आज 2026 में किसी लेबोरेटरी में, किसी यूनिवर्सिटी में या किसी छोटे स्टार्टअप में शायद कोई व्यक्ति ऐसी ही कोई छोटी ऑब्जर्वेशन देख रहा हो जिसे आज दुनिया नोटिस भी नहीं कर रही। लेकिन कौन जानता है, वही एक छोटी डिस्कवरी 2083 की दुनिया में कितनी बड़ी चीज़ बदल दे। यही तो फ्यूचर की खूबसूरती है दोस्तों। हम उसे प्रिडिक्ट पूरी तरह नहीं कर सकते, लेकिन साइंस के क्लूज देखकर उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर इमेजिन कर सकते हैं। तो इसी थॉट के साथ कल फिर मिलेंगे एक बिल्कुल नई कहानी के साथ। थैंक यू।